8 नवंबर 2010 कनाडा के मार्कम शहर में रात के करीबन 10 बजे 3 लोग एक घर में घुसते हैं। उस घर में एक फैमिली जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी 24 ईयर ओल्ड डॉटर जेनिफर प्रेजेंट थी। जेनिफर की मदर बिग पेन लिविंग रूम में बैठी थी, वहीं फादर हैन और जेनिफर अपने बेडरूम में थे। तीनों क्रिमिनल्स हाथ में गन लिए घर में एंटर करते हैं और फिर जो होता है वो दिल दहलाने वाला है। What's going on? Some people broke into our house and they showed all his money. Okay, ma'am. Okay, ma'am. अचानक से जेनिफर को उसके मदर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। क्रिमिनल्स जेनिफर के मदर और फादर को बेसमेंट में लेके जाते हैं और जेनिफर को शू लेस से स्टेयरकेस के पास बांध देते हैं। लकीली जेनिफर की पॉकेट में फोन होता है। वो जैसे तैसे 911 इमरजेंसी पर कॉल करती है, लेकिन तभी बैक टू बैक 5 राउंड गन से फायर होते हैं और जेनिफर के पेरेंट्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आप जरा सोचिए वो क्या मंजर रहा होगा जब एक हंसता खेलता परिवार कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। ये घटना मार्कम ओंटारियो में हुई, जहां क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0 है। तो ऐसे पीसफुल इन्वायरमेंट में इस तरह का वॉयलेंस सभी के लिए शॉकिंग था। पुलिस लगभग 10:30 बजे क्राइम सीन पर पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। जेनिफर की मदर बिग पेन को हेड, नेक और शोल्डर पर गोली मारी गई, जिससे उनकी इंस्टेंट डेथ हो गई। वहीं जेनिफर के फादर हैन पेन को शोल्डर एंड फेस पर गोली लगी थी और जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तब हैन की सांसें चल रही थी। जेनिफर के फादर को एयर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बेसिकली बुलेट आंख के नीचे वाले हिस्से से होते हुए जो में आके अटक गई थी। हैन की कंडीशन क्रिटिकल थी और वो कोमा में जा चुके थे। पुलिस को डर था कि हैन पेन शायद ना बचें और अब उनके पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिर्फ एक गवाह होगी, वो है उनकी बेटी जेनिफर पेन। देखो, जो ये पेन फैमिली है, ये 1970s में वियतनाम से कनाडा आए थे बेहतर अपॉर्चुनिटी और अच्छे जीवन की तलाश में। उन्होंने यहाँ खूब मेहनत की, मेहनत से पैसे कमाए और अपने लिए एक अच्छी जिंदगी बनाई। लेकिन एकदम से फिर ऐसा क्या हुआ जिससे सब खत्म हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेटर जेनिफर के साथ इंटेरोगेट करते हैं, उसका स्टेटमेंट लिया जाता है और इस घटना से रिलेटेड हर चीज़ को डिटेल में पूछा जाता है, इस उम्मीद में कि कहीं से कुछ तो काम का एविडेंस मिले। जेनिफर बताती है वो क्रिमिनल्स उसके पेरेंट्स से पैसों की डिमांड कर रहे थे। उनमें से एक क्रिमिनल जेनिफर के फादर से कहता है, तुमने हमसे झूठ बोला, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए थी, और फिर उन्हें शूट कर दिया। अपने आंखों के सामने अपने ही पेरेंट्स की कोई हत्या कर दे, ये कितना दर्दनाक रहा होगा, हम इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। पुलिस के लिए ये केस उलझता जा रहा था, क्योंकि अगर बात पैसों की ही थी तो घर से कुछ चुराए क्यों नहीं गया। कुछ कीमती चीजें जैसे एक वॉच, सेफ, अलमारी में रखा एक महंगा कैमरा, $20 के कुछ नोट, आखिर इन्हें तो चुराया जा सकता था। जेनिफर के फादर हैन पेन मर्सिडीज चलाते थे, वहीं मदर बिग पेन लेक्सस चलाती थी। अब ये एक नॉर्मल चीज हो सकती है, लेकिन पुलिस के लिए ये सरप्राइजिंग था, क्योंकि ये गाड़ियां महंगी थी, मतलब बहुत ज्यादा महंगी थी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस को हर चीज जाननी थी। हैन पेन का रहन सहन कैसा था, उसे गेमलिंग या नशे की कोई लत तो नहीं थी, कोई इलीगल बिजनेस या किसी से कोई लड़ाई जिस वजह से कोई उन्हें मारे। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूस चलती रही, हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया। बहुत मेहनत के बाद आखिर में पेन परिवार से जुड़े एक शख्स का पता चलता है। उसका नाम था डेनियल वोंग, जो एक ड्रग डीलर था और वो कुछ समय पहले तक जेनिफर के साथ रिलेशन में था। तो कोई एक्स बॉयफ्रेंड जो क्रिमिनल हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा एविडेंस था। पुलिस का पूरा फोकस अब डेनियल वोंग पर था। हो सकता है इस घटना के पीछे की वजह डेनियल ही हो। डेनियल को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। डेनियल बताता है जब ये हादसा हुआ तब वो घर पर सो रहा था। उससे पूछा गया तुम्हें पहले भी पुलिस ने ड्रग्स के लिए पकड़ा है, तो डेनियल इसे एक्सेप्ट करता है। वो बताता है उसे ड्रग्स लेने और खरीदने के लिए पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद से उसने सब बंद कर दिया और अब वो बोस्टन पिज्जा में डिलीवरी बॉय का काम करता है। डेनियल से जब जेनिफर के साथ रिलेशन के बारे में पूछा गया तब कुछ शॉकिंग चीजें पता चली। डेनियल बताता है कि वो और जेनिफर हाई स्कूल के आखिरी दिनों में साथ थे, लेकिन जेनिफर के पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, उन्हें डेनियल बिल्कुल पसंद नहीं था। और इसी दौरान जेनिफर और डेनियल दोनों को कोई प्राइवेट नंबर से परेशान कर रहा था। वो फोन करते, जैसे ही फोन उठाते फोन कट हो जाता और ये बार बार होता, कभी कभी दिन में 100 बार ऐसा होता। इसके बाद टेक्स्ट मैसेजेस आते, उनमें लिखा होता हम तुम्हें देख रहे हैं, और जो आखिरी मैसेज आया उसमें लिखा था बैंग बैंग बैंग। This unknown source has said bang, 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 and then a week later, Jennifer's parents are then shot in the house. इस इंटरव्यू के बाद जवाब से ज्यादा तो सवाल ही उठ रहे थे। क्या कोई डेनियल और जेनिफर को टारगेट कर रहा था? हर गुजरते दिन के साथ पुलिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ एक्चुअली हुआ क्या। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जेनिफर के फादर कोमा से बाहर आते हैं। इन्वेस्टिगेशन के इस मोड़ पर चीजें बदलने वाली थी। पुलिस के पास ये आखिरी मौका था ये पता करने का कि आखिर उस घर में हुआ क्या था, वो भी ऐसे इंसान से जो अभी अभी मौत के मुंह से वापस आए हो।
जेनिफर के फादर हैन पेन पुलिस को बताते हैं कि उस रात वो जल्दी सो गए थे। उनकी वाइफ लिविंग रूम में थी और जेनिफर अपने बेडरूम में थी। हैन को एक आदमी ने जगाया जिसके हाथ में गन थी। वो उन्हें नीचे लेके आया। उनकी वाइफ बहुत डरी हुई थी और वो बार बार यही बोल रही थी कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमें जाने दो। हैन बताते हैं कि उन्हें सोफे पर बिठाकर मारा जा रहा था और दूसरी तरफ उनकी वाइफ अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। और इन सब के दौरान जेनिफर एक क्रिमिनल के साथ सीढ़ियों से नीचे आती है। उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे और वो उनके साथ एक फ्रेंड की तरफ बातें कर रही थी। क्या आप ये सोच सकते हैं कि कोई इंसान अपने ही पेरेंट्स की इतनी बेरहमी से हत्या करवा सकता है? जिस तरह आपको ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा, उसी तरह ये सुनने के बाद इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे डिटेक्टिव बिल कोर्टिस के भी होश उड़ गए थे। पुलिस ने यह मान लिया था कि इन सब के पीछे जेनिफर का हाथ है, लेकिन अभी और एविडेंस चाहिए थे जिससे ये प्रूव किया जा सके कि जेनिफर पेन असली गुनहगार है। You gotta be fucking kidding me. And then I heard 2 pops. My mom screamed. Lie. जेनिफर के फादर पुलिस से कहते हैं, यूज यूर पुलिस टेक्निक टू फाइंड आउट व्हाट जेनिफर डिड। पुलिस अपने काम पर लगती है। सबसे पहले वो एक वारंट इशू कराते हैं जेनिफर के फोन को चेक करने के लिए, ताकि वो ये जान सकें कि उसने किससे मदद ली और कौन कौन इस क्राइम में शामिल है। जेनिफर को होमबॉय नाम से एक मैसेज आया हुआ था जिसमें वो किसी चीज की टाइम और डिटेल पूछ रहा था। होमबॉय का कॉन्टेक्ट जेनिफर से डैनियल ने करवाया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर डैनियल इन सब में क्यों फंसना चाहेगा। तो दरअसल बात यह है कि जेनिफर के पेरेंट्स के मरने से जेनिफर को इंश्योरेंस वगैरह के लगभग $500,000 मिलते और डैनियल को लग रहा था कि वो जेनिफर को अपनी बातों में फंसाकर उससे ये पैसा हड़प लेगा। यही वो टाइम था जहां सारे एविडेंसों से पता लगाया जा सकता था कि आखिर उस रात हुआ क्या था। जेनिफर को होमबॉय का टेक्स्ट आता है, गेम टाइम। वो नीचे आती है, अपनी मदर को गुड नाइट बोलती है और घर के मेन गेट को अनलॉक करके वापस अपने बेडरूम में चली जाती है। बेडरूम में आने के बाद वो लाइट ऑन ऑफ करके होमबॉय को अंदर आने का सिग्नल देती है। होमबॉय और उसके साथी के घर में घुसने के बाद बिक एंड हैन किस दर्द से गुजरे होंगे इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। ये सब खौफनाक है, आखिर इससे बुरा और क्या ही होगा। अब ये सब सुनने और देखने के बाद आपके दिमाग को जो चीज परेशान कर रही होगी वो ये कि आखिर जेनिफर ने ऐसा किया क्यों, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो उसे इस हद तक जाना पड़ा। तो दोस्तों इन सब के पीछे का रीजन था उसके पेरेंट्स। दरअसल जेनिफर के पेरेंट्स का जो पेरेंटिंग का तरीका था वो थोड़ा कैजुअल था। हम सभी के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा क्लास में टॉप करे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा परफॉर्म करे, और यही सब जेनिफर के साथ भी था। लेकिन उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन एक्सट्रीमली हाई थी। जेनिफर के पास फिगर स्केटिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था। एक टाइम पे वो विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट भी करने वाली थी, लेकिन नी इंजरी के कारण उसे स्केटिंग छोड़नी पड़ी। इसके बाद वो पियानो प्ले में अपना इंटरेस्ट शो करती है और यहाँ भी जेनिफर ने मल्टीपल कॉम्पिटिशंस में अवार्ड जीते। लेकिन एकेडमिक्स में चीजें उल्टी थी। जेनिफर को एग्जाम्स में C ग्रेड मिलते और अपने पेरेंट्स से छुपाने के लिए वो A ग्रेड वाली नई मार्कशीट बनाती। और ये सब यहाँ रुका नहीं। जेनिफर के फादर चाहते थे वो फार्मासिस्ट बने। उन्होंने जेनिफर से पूछे बिना उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में करा दिया। अब उन्होंने एडमिशन तो करा दिया, लेकिन जेनिफर उन 4 सालों में कभी कॉलेज गई ही नहीं। उसने फार्मासिस्ट की फर्जी डिग्री भी बनवा ली अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए। जेनिफर अपने पेरेंट्स से सिर्फ झूठ नहीं बोल रही थी, इन रियलिटी वो उस झूठ को जी रही थी। जेनिफर के पेरेंट्स जो पेरेंटिंग कर रहे थे उसे टाइगर पेरेंटिंग कहा जाता है। हर चीज पर कंट्रोल, हर डिसीजन उनका। जेनिफर इन सबसे परेशान हो चुकी थी। उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा था और इस गुस्से में उसने जो किया वो खौफनाक था। तो आपको क्या लगता है, जेनिफर एविल थी या नहीं? इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या थॉट है, मुझे नीचे कमेंट्स में चाहिए। अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव की बात करूं तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो सिर्फ उस बच्चे का जन्म नहीं होता है, उस बच्चे के साथ पेरेंट्स का भी जन्म होता है। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की है उससे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। और अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ हमेशा नंबर 1 आना जरूरी है तो यकीन मानो दोस्तों, उससे घटिया जगह इस यूनिवर्स में नहीं है। जेनिफर के पेरेंट्स वियतनाम से कनाडा तो आ गए, लेकिन उनका माइंडसेट अभी भी वियतनामी था। आप ये सोच के दुखी मत होइएगा कि इंडियन पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। पूरे एशियन कॉन्टिनेंट का यही हाल है और चाइना, वियतनाम, इन कंट्रीज में तो और भी ज्यादा है। जेनिफर ने जो किया ऑब्वियसली वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने जो किया, क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? इस सिचुएशन में अगर जेनिफर सुसाइड अटेम्प्ट करती तो आप और मैं ये डिस्कस भी नहीं कर रहे होते। ठीक वैसे ही जैसे 7 लाख लोग हर साल सुसाइड में मर जाते हैं एंड नो वन केयर अबाउट दिस। इंडिया में ही 2022 में 1,70,000 सुसाइड रिकॉर्ड हुए। आपको क्या लगता है ये लोग ऐसे ही मर गए होंगे? लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में जिस एक चीज से दिल बैठ जाता है वो ये कि जब जेनिफर की मदर बिग पेन को गोली मारी जा रही थी तब उनके आखिरी वर्ड्स थे, डोंट हर्ट माय डॉटर। पर्सनली मेरे लिए ये बहुत ज्यादा पेनफुल है। बहरहाल इन 2015 जेनिफर पेन, डैनियल वोंग और जो भी इस क्राइम में शामिल थे उन्हें लाइफ इन प्रिजन की सजा हुई विदाउट पैरोल फॉर 25 ईयर्स। अब अगर तुम यहाँ तक आ गए हो देन मेक श्योर नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो रेड ना रहे। सब्सक्राइब।